अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते और शांति को बढ़ाने के लिए तैयार हो गए और 2 दिन बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान में फिर से बातचीत होगी। तो लेने के देने पड़ गए। सो हे गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन मीडिया रिएक्शन ऑन ट्रम्प कमिंग टू पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान जाने के उन्होंने अनाउंस किया है, बात कही है, तो इसके ऊपर इंडियन मीडिया के कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं, फनी रिएक्शंस, तो एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। चक्कर अमेरिका के काटे नरेंद्र मोदी ने, दिन रात कपड़े बदले नरेंद्र मोदी ने, और असल में डंका बजा रहा है पाकिस्तान। जिस ट्रंप के पास मोदी से मिलने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं था, वो आसिम मुनीर के साथ बैठकर लंच कर रहा है। सही बात है। दोस्तों, सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे। नहीं, ये वाले चाचा नहीं, बल्कि ओरिजिनल और असली वाले चाचा। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. जब से ट्रंप ने ये ऐलान किया है, इसके बाद तो इंडियन मीडिया की पटके हाथ में आ गई है। बेचारों ने रो रो कर आसमान सर पर ही उठा लिया है। I love पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप। वहाँ पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है और आप कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। शांति दूत बन गया, इतना बड़ा लक्ष्य हासिल। मैडम, पाकिस्तान को लेकर हमारे अंदर नफरत आपसे ज्यादा है। करवाली बेइज्जती। यही नहीं दोस्तों, इधर जब भी पाकिस्तान कोई अच्छा काम करता है, उधर इंडिया में मोदी की शामत आ जाती है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के चर्चे देखकर अब तो इंडियन मीडिया ने मोदी को ही पेलना शुरू कर दिया है। पहला नरेंद्र, दूसरा धीरेंद्र और तीसरा सिलेंडर, इन तीनों से पूरा भारतवर्ष परेशान है। इन्होंने तो मोदी को मंदिर का घंटा ही समझ लिया है। जो भी आता है मोदी की घंटी बजाकर चला जाता है। देश का दुश्मन न तो पाकिस्तान है न कोई और मुल्क है। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया, जो दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। सही पकड़े। ट्रंप के पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत होने के बाद इंडिया वालों ने मोदी का जीना हराम कर दिया है। मोदी ने जिसको अपना प्यो बनाया हुआ था, जिसके लिए मोदी ने वोट भी मांगे थे, आज उसी ट्रंप ने इंडिया की बजाय पाकिस्तान से अपने रिश्ते मजबूत करके मोदी की ही मिट्टी पलीत कर दी है। हिंदुस्तान को आज की तारीख में गुलाम बना दिया गया। एक अमेरिका का एक अदना सा विदेश मंत्री जो डिप्टी मिनिस्टर है, आके कह रहा है कि हमने गलती की, हम चीन नहीं बनने देंगे तुमको। और हिंदुस्तान के किसी अफसर की, किसी मंत्री की हैसियत नहीं है कि उसको जवाब दे सके। लो जी दोस्तों, इधर हमारे चाचू शहबाज शरीफ ट्वीट कर देते हैं, ट्रंप उसे रीट्वीट कर देते हैं। उधर इंडियन मीडिया को आग लग जाती है। बेचारे इस वक्त शदीद सदमे में है। दिख रहा है भाई, पाकिस्तान कुछ भी कहेगा, अब उसको, पाकिस्तान को तो कम से कम फेस वैल्यू पर नहीं लिया जा सकता। लेकिन शहबाज शरीफ जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टैंड्स रेडी एंड ऑनर्ड टू बी द होस्ट टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल एंड कंक्लूसिव टॉक्स, उसको डोनाल्ड ट्रंप ओन करते हुए रीपोस्ट कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ एक पेज पर एक साथ खड़े हुए हैं। तेरी भी जली ना। दोस्तों, ट्रंप पाकिस्तान आए ना आए, इंडियन मीडिया की टीआरपी जरूर आ जाती है। जब से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इंडियन मीडिया की तो लॉटरी लग चुकी है। आजकल इंडियन मीडिया पर हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ट्रंप और पाकिस्तान ही चल रहा होता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरानी राष्ट्रपति भी पाकिस्तान जा सकते हैं। तो पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब और बड़ा डेलीगेशन और बड़े चेहरे पाकिस्तान जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं। खुद पाकिस्तान जा सकता है। अभी और सुनिए, Trump is for Pakistan. Trump is beginning to sound like a member of Pakistan's armed forces. The number of times he says, "I love Pakistan, I love Pakistan, I love Asim Munir, I love Pakistan." He's embarrassing himself. Embarrassing himself. यही नहीं दोस्तों, मोदी के साथ तो चाचा ट्रंप ने मोए मोए कर दिया है। सारी जिंदगी मोदी ट्रंप के उठाने में ही लगा रहा। आज उसी ट्रंप ने मोदी को लॉलीपॉप देकर पाकिस्तान से अपना रिश्ता बना लिया है। इसलिए आजकल मोदी की मिसाल धोबी के टॉमी जैसी हो गई है। उधर मोदी से कोई वफा करता ही नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री इतना प्यारा, इतना क्यूटीपाई है कि उसने अपनी दोस्ती ट्रंप को दी, ट्रंप ने हक दिया। क्या बोला तूने? अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते और शांति को बढ़ाने के लिए तैयार हो गए और 2 दिन बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान में फिर से बातचीत होगी। तो लेने के देने पड़ गए।
यही नहीं, जब से ट्रंप ने मोदी को लाल झंडे दिखाया है, गोदी मीडिया ने तो चिल्ला चिल्लाकर अपने कपड़े फाड़ दिए हैं। कल तक जिसके लिए ये वोट मांग रहे थे, आज उसी ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। आखिरकार इंडियन मीडिया को भी आहिस्ता आहिस्ता अक्ल आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच आखिरकार सीज फायर हो गया। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में कल तक कह रहे थे कि पूरी सभ्यता मिटा दूंगा, वही आज कहने लगे कि स्वर्णिम युग आएगा। ये भाई साहब का मैंने कहा ना, इनका तार जुड़ता सटता है। कल तक ट्रंप ईरान में स्टोन एज लाने की धमकी दे रहे थे, अब गोल्डन एज लाने की बात कर रहे हैं। इन पर एज हावी हो गया। ट्रंप है भाई, ट्रंप। इसी तरह ट्रंप ने पाकिस्तान आने का क्या बोल दिया। इधर हमारे पाकिस्तान में जगह जगह ट्रंप के बच्चे निकल रहे हैं। यकीन नहीं आता तो ये देख लें, ट्रंप की एक और औलाद सामने आ गई है, वो भी बिल्कुल सगी वाली। क्लियरली माइंड मैं सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। मैं कब हो गया? कब हुआ? जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी, उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। अब मैं वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ। क्या है ये कैसी कॉमेडी मोदी के हालात आजकल बड़े खराब चल रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान जंग रुकवा रहा है, उसके साथ साथ मोदी के फादरलैंड की भी ईरान के हाथों ठुकाई हो रही है। अब तो अपोजिशन वालों ने भी मोदी को भीगी बिल्ली बनाया हुआ है। और अगर डील होती है तो मैं इस्लामाबाद, जो बहुत अच्छा शहर है, मैं इस्लामाबाद जा सकता हूँ। मोदी जी कुछ कहेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। देख रहे हैं मोदी जी तमाम चीजों के बावजूद ट्रंप को कह रहे हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। दोस्तों आजकल हमारा ये बलोच भाई भी बड़ा वायरल जा रहा है। ये बंदा हर जगह पर इंडियन मीडिया का प्रोग्राम वाड़ के रख देता है। हालांकि इसकी वीडियोस एडिट होती है, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया की चित्रोल देकर बड़ा मजा आता है। सारा भारत देखिए क्यों? अरे भाई मैं कुछ बोलूं उसके बाद क्यों नहीं? हमसे तुम्हारा भारत क्यों पूछ रहा है? भारत की शादी करो इसराइल के साथ। एडिट होती है, अपने भारत मुझे से लगा ये बुलाते हैं सच में। पति देव इसराइल से पूछे ना। इसी तरह यहाँ पर भी जंग रुकवाने पर मोदी का ये दलाल एंकर पाकिस्तान को ही दलाल बोल रहा है, लेकिन फिर सामने वाले ने भी इसकी तबीयत खूब सेट कर दिया है। बार बार दलाल शब्द, पाकिस्तान दलाल देश, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। बुरा लगा तो सॉरी, बुरा लगा तो सॉरी। बुरा नहीं लगा सर, आप पाकिस्तान के बारे में जो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। कि दूसरों को हल्का जानकर भारी हैं आप, मयार देखा है आपका कितने मयारी हैं आप। उफ तक निकलती नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है आपको, दरबारी हैं आप। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट देखकर मोदी की हालत इस वक्त ये वाली हो गई है। दोस्तों पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए तो गोदी मीडिया की लॉटरी लग जाती है। इनकी खबरें पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पर ही खत्म हो जाती है। पाकिस्तान की वजह से युद्ध में विराम आ चुका है, मतलब कि पाकिस्तान विश्व गुरु बन चुका है। और एक हमारा वाला है, वो चुनाव खेलता रह रहा है, तुम्हें भैंस देंगे, बकरी देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, पता नहीं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई। ऑलराइट गाइस, तो ये था गोदी मीडिया और उनका बेइज्जती वाला वीडियो। मतलब कुछ भी कहीं भी कैसी भी वीडियो बना देते हैं। और इसके अंदर कुछ मीम्स ऐसे भी थे जो शॉकिंग थे, लाइक वो कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की सगी औलाद हूँ। वाह भाई वाह। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मीम थे कि इंडियन मीडिया भी कभी कभी कहता है यार मैं क्या, मतलब हम एक तरफ बोलते रहते हैं, एक ही तरफ बोलते रहते हैं, फिर एकदम से हालात बदल जाते हैं। मतलब ट्रंप ही बदल गया, अब उसके खिलाफ बोलना है भाई, कैसे अपने आप को चेहरा कैमरे के सामने हम दिखाएं। तो वो वाली सिचुएशन इंडियन मीडिया के साथ भी हो जाती है, जिसमें वो बहुत तगड़ी बेइज्जती फील करते होंगे। लेकिन हाँ वो ये ना, चिकना घड़ा, कहीं भी पानी डालो पानी रुकेगा ही नहीं, नीचे चला जाता है। मतलब वो ये बेशर्मी वाली हालत हो गई है। तो कुछ भी बकवास करेंगे, फिर उसके बाद बेशर्मी से कह देंगे नहीं ये हम नहीं कर रहे हैं, अब हम दूसरी तरफ हैं। साइड बदलने में तो भाई इंडियन मीडिया एक नंबर है भाई। कभी भी साइड बदल कर इधर पहुंच जाते हैं, कभी कूद कर इधर आ जाते हैं, कभी फिर उधर पहुंच जाते हैं। तो वो वाला सीन रहता है। आपने एंजॉय किया उस वीडियो को तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।